हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली काफ़ी बढ़िया होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है लर्नर्स अम्ब्रेला में। आज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज़्म का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ थोड़ा सा कि लेक्चर 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और लेक्चर 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। लेक्चर 1 में हम लोगों ने रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया था। इसके बाद हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग को थोड़ा डिटेल में पढ़ा था। इसका दोनों टाइप होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक। और वहीं लेक्चर 2 में हम लोगों ने बॉन्ड ब्रेकिंग से रिलेटेड कुछ नोट्स देखे थे, कुछ नोट्स यानी कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ये आपको याद आ गया होगा। आज हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर 3 में हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो बिना समय जाया किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। यहाँ पे देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसका सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्पेसीज ऑब्टेन्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रिएक्शन इज नोन एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, रिएक्टेंट होता है और फिर प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, ये इनिशियली हमारे पास होता है। अब क्या है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ये प्रोडक्ट की तरफ जाता है, लेकिन ये रिएक्टेंट जो है वो सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, ये बीच में भी कुछ बनते हुए जाता है। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो हमको मिलता है उसको हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो कुछ यूँ हमारा रिएक्शन होगा, रिएक्टेंट जो होगा वो इंटरमीडिएट में जाएगा, फिर इंटरमीडिएट जो होगा वो प्रोडक्ट में जाएगा। इंटरमीडिएट का सर्वाइवल टाइम बहुत कम होता है। इसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। यहाँ पे सर्वाइवल टाइम ऑफ इंटरमीडिएट ये जो है आपका ये 10 to the power -13 से लेके 10 to the power -14 सेकेंड के बीच में, लगभग इस रेंज का। ये आपको याद नहीं करना है, ये मैंने बस आपको एक रफ आइडिया देने के लिए कि इंटरमीडिएट जो है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता। रिएक्टेंट इंटरमीडिएट में जाता है और इंटरमीडिएट फिर तुरंत प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट का डिफिनीशन आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि स्पेसीज ऑब्टेन्ड बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ रिएक्शन इज नोन एज इंटरमीडिएट। यहाँ पे रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, इसके बीच में जो हमें मिला थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन मिला तो सही, यही इंटरमीडिएट है। तो आप इंटरमीडिएट से मिलना चाहेंगे, मतलब इसका कुछ एग्जांपल देखना चाहेंगे? बिल्कुल, आइए हम लोग अब देखते हैं इसका एग्जांपल। टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट। मैं यहाँ पे रिएक्टेंट को ये मिटा के थोड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखे, यहाँ पे देखने में आपको दिक्कत ना हो। ये आपका यहाँ पे रिएक्टेंट। चलिए तो अब टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट्स का हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। पहला कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन जो है ये हमारा एक इंटरमीडिएट है। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये CH3+, ये कार्बोकेटाइन है और ये इंटरमीडिएट का एक एग्जांपल है। दूसरा इंटरमीडिएट जो है हमारा वो कार्बेनाइन है, CH3-, ये कार्बेनाइन का एक एग्जांपल हो गया। अगला इंटरमीडिएट है हमारा कार्बन फ्री रेडिकल, ये हो गया CH3 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है फ्री रेडिकल पे, ये आपको पता ही होगा। अगला हमारा एग्जांपल है कार्बीन, इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं CH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा कार्बीन हो गया। अगला एग्जांपल है हमारा नाइट्रीन का एग्जांपल ये NH और इस पे ये लॉन पेयर, ये हमारा नाइट्रीन हो गया। और अगला एग्जांपल है हमारा बेंजाइन, मैं बेंजाइन भी यहाँ ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ, ये हो गया हमारा बेंजाइन। तो ये हमारे टोटल 6 इंटरमीडिएट्स के एग्जांपल हो गए। इनको हम लोग बारी बारी से डिटेल में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पे रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है। जैसे किसी रिएक्शन में 1 इंटरमीडिएट मिल रहा है, किसी रिएक्शन में 2 इंटरमीडिएट मिल रहा है, तो इसी बेसिस पे रिएक्शन को जो है वो क्लासीफाई किया गया है। तो वो अब हम लोग देखेंगे अगले स्लाइड में। तो अब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट करने की परिस्थिति में आ गए हैं। तो अब हम लोग फॉर्मली रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म में ज़रूरी है वो बातें देख रहे थे। अब हम लोग फॉर्मली रिएक्शन मैकेनिज्म का शुरुआत करेंगे।
तो चलिए समझते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से। तो पहले हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। तो रिएक्शन वर्ड तो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो रिएक्शन में ऐसा कोई तनाव लेने वाला बात नहीं है। मैंने मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रियाविधि, मतलब उस रिएक्शन में कैसे काम हो रहा है। तो जैसे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। इस बीच में ये रिएक्टेंट तो सीधा प्रोडक्ट नहीं बन गया होगा, इस बीच में क्या क्या हुआ, इस बीच में जो भी चीज़ें हुई वही मैकेनिज्म है। तो ये आपको थोड़ा बहुत मैकेनिज्म का आइडिया मिला होगा। अब हम लोग इसको डिटेल में पढ़ें। तो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं। नंबर ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पे रिएक्शंस को कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट में जाना है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाने से पहले इंटरमीडिएट में जाएगा। मान लीजिए ये फर्स्ट इंटरमीडिएट, और फिर ये इंटरमीडिएट 1 जो है ये कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट 2 में, ये कोई दूसरा इंटरमीडिएट है एक। फिर ये इंटरमीडिएट 2 जो है वो इंटरमीडिएट 3 में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। फिर इंटरमीडिएट n जो है वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए कितने स्टेप का रिएक्शन हो गया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये आगे आते जाएगा। यहाँ पे स्टेप n+1, क्योंकि जब सेकेंड इंटरमीडिएट था तो ये थर्ड स्टेप था, तो nth इंटरमीडिएट है तो n+1th स्टेप में जाके प्रोडक्ट बन गया। तो ये नंबर ऑफ इंटरमीडिएट के बेसिस पे रिएक्शन को कुछ टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। अब हम लोग वो देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारा पहला टाइप है 1 स्टेप रिएक्शन। 1 स्टेप रिएक्शन मतलब जिसमें इंटरमीडिएट बना ही नहीं, सीधा रिएक्टेंट बना और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये कोई रिएक्टेंट है AB, ये C के साथ रिएक्ट किया, सीधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया AC+B। तो यहाँ पे क्या है कि एक ही स्टेप में ये रिएक्शन हुआ है, तो बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों इसी स्टेप में हुआ होगा। तो वही देखिए हमारा अगला पॉइंट है साइमल्टेनियस बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्योंकि एक ही स्टेप है तो इसी स्टेप में बॉन्ड बन भी रहा होगा और इसी स्टेप में बॉन्ड टूट भी रहा होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं नो इंटरमीडिएट। सिंगल स्टेप रिएक्शन में इंटरमीडिएट नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही इंटरमीडिएट बनेगा तो फिर वो 2 स्टेप का रिएक्शन हो जाएगा। क्योंकि पहले रिएक्टेंट है, फिर जाके इंटरमीडिएट फर्स्ट बना और फिर इंटरमीडिएट फर्स्ट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो ये स्टेप 1, स्टेप 2, तो जैसे ही इंटरमीडिएट आएगा वो 2 स्टेप रिएक्शन हो जाएगा। तो सिंगल स्टेप रिएक्शन में जो है वो इंटरमीडिएट नहीं होता है। सिंगल स्टेप रिएक्शन में केवल ट्रांजिशन स्टेट होता है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है ओनली ट्रांजिशन स्टेट। अब ओनली ट्रांजिशन स्टेट से क्या मतलब है, जैसे ये देखिए हमारा 1 स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये C है, ये AB है, ये C जो है ये इधर अटैक करेगा, ये इधर आएगा, तो ये बन जाएगा C A के बीच बॉन्ड और साथ में B। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि C और A के बीच बॉन्ड बन रहा है और A और B के बीच का बॉन्ड टूट रहा है। यही इसका ट्रांजिशन स्टेट है। अभी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, लेकिन यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि इसी स्टेप में जो है वो बॉन्ड बन भी रहा है और टूट भी रहा है। तो वही बॉन्ड बनने और टूटने की जो प्रक्रिया है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वही ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अभी थोड़ा बहुत। अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको अच्छे से देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट को। तो ये देखिए हमारा ट्रांजिशन स्टेट हम लोग अब देखने वाले हैं। देखते हैं ट्रांजिशन स्टेट में क्या क्या होता है। पहला चीज़ जो ट्रांजिशन स्टेट में है कि पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग। कहीं पे पार्शियली बॉन्ड ब्रेकिंग अगर हो रहा है तो उसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे। जैसे कि ये मान लीजिए A और B है और किसी स्टेप में ये बॉन्ड टूट रहा है, पार्शियली ही टूट रहा होगा क्योंकि पूरा तो अभी टूटा नहीं है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन स्टेट बोल सकते हैं, क्योंकि इस स्टेप में बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है। अब उसी तरह से और क्या हो सकता है, अगर पार्शियली बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो उसको भी हम लोग ट्रांजिशन स्टेट ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे A है और B के बीच ये बॉन्ड बन रहा है, तो इसको भी हम लोग ट्रांजिशन स्टेट ही बोलेंगे। और एक और क्या है ट्रांजिशन स्टेट का कि पार्शियली बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन टुगेदर। और ये हम लोग अभी तक देखते आए हैं कि जैसे A, B और C है और क्या हो रहा है कि ये वाला बॉन्ड टूट रहा है A और B के बीच वाला, और B और C के बीच बॉन्ड बन रहा है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पार्शियली ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। तो ये भी ट्रांजिशन स्टेट का क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ये भी कर रहा है और ये भी कर रहा है। तो ट्रांजिशन स्टेट का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसा स्टेट है जिसमें बॉन्ड या तो पार्शियली ब्रेक हो रहे हो, या फिर पार्शियली बन रहे हो, या फिर पार्शियली बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हो रहे हो। तो इतना सा ही ट्रांजिशन स्टेट था। तो आपको समझ आ गया होगा कि वन स्टेप रिएक्शन जो होता है उसमें इंटरमीडिएट नहीं होता है, उसमें ट्रांजिशन स्टेट होता है, क्योंकि वहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन दोनों साथ साथ हो रहा होता है सिंगल स्टेप में। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग रिएक्शन का थोड़ा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम लोग सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखेंगे। ये हमारा आ गया वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी और एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस। पहले हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखने वाले हैं। तो ये मान लीजिए जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है वाई एक्सिस पे, ये मान लेते हैं हमारा रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, और यहाँ से रिएक्शन आगे बढ़ रहा है यूं, और ये हमारा मान लीजिए प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल आ गया ये, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट हम लोग ले लेते हैं ए बी और साथ में सी, ये क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट है, इसका एनर्जी लेवल कुछ इस सामने आ रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट है। और ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक गया है ना, ये बॉन्ड टूटने और बनने का प्रोसेस है। यहाँ पे हमारा ट्रांजिशन स्टेट होगा, यहाँ पे ए बी और सी होगा, जिसमें ए और बी के बीच का ये बॉन्ड टूट रहा होगा और ये इधर बन रहा होगा। ये हमारा पीक जो है ना, ये पीक ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, ए और साथ में बी सी के बीच ये बॉन्ड, ये हमारा प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो एनर्जी गैप दिख रहा है ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का, इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। और ये जो है एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच का वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि डेल्टा एच का फॉर्मूला होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो ज़्यादा है, ऊपर है वाई एक्सिस में, और रिएक्टेंट का एनर्जी कम है। तो ज़्यादा में से जब कम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में देखते हैं। तो ये फिर से हमारा ग्राफ आ गया, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस सारी चीज़ें। मैं यहाँ से प्रोडक्ट मिटा देता हूँ, वरना आपको लगेगा कि वाई एक्सिस पे हमने प्रोडक्ट लिया है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए मैं ग्राफ खींच लेता हूँ। ये मान लीजिए रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, और यहाँ से रिएक्टेंट चला इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट को होते हुए प्रोडक्ट की तरफ। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल हो गया। यहाँ पे आप लोग फिर से रिएक्टेंट लिख लीजिएगा, ए बी और साथ में सी। यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगा, आप लोग खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। ए बी के बीच का बॉन्ड टूट रहा होगा और सी के साथ बन रहा होगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट। यहाँ पे बताने वाली चीज़ें कुछ नहीं है, आपको खुद सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। ये हमारा एनर्जी गैप है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच, इसको डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करेंगे। और यहाँ पे प्रोडक्ट का एनर्जी जो है वो कम है, यहाँ पे देख रहे हैं वाई एक्सिस पे प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल नीचे है और रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ऊपर है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम है और रिएक्टेंट का ज़्यादा। और डेल्टा एच का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट का कम है, रिएक्टेंट का ज़्यादा, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आज हम लोगों ने कुछ बेसिक सी बातें रिएक्शन मैकेनिज्म के रिगार्डिंग पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे की चीज़ें हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।